जो बच्चे ईरान में फंसे थे, जिन्होंने बड़ा एक मेरे ख्याल में जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे थे उस टाइम पर इतना जल्द ये नहीं हुआ था जिस तेजी से ईरान से जिन जो बच्चे फंसे थे उनको वापस लाया गया। तहे दिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब वो दिल्ली वो लोग पहुंचे और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मींस उमर गवर्नमेंट जो है कोई खास इंतजाम उनको 10-10 घंटे वहां वेट करना पड़ा इस गर्मी में दिल्ली के अंदर। जो बड़ी शर्म की बात है वो क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ये सरकार जो है ये खोखले वादों पर खड़ी है। आपको हद देखिए कल 36 डिग्री टेम्परेचर श्रीनगर में भी था, दिल्ली में भी था, जम्मू में भी था। और जम्मू में क्योंकि लू चल रही है और दिल्ली के अंदर जो है बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 से मस नहीं हो रहा है। और जो उन्होंने मासूम बच्चों की जिंदगी उनके साथ खेल के और जो है उनको इस गर्मी में स्कूल भेजना, जहाँ पर हम लोग बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहाँ छोटे बच्चों को स्कूल भेजना एक सरासर जाती है। मुझे लग रहा है कि इस सरकार से उनकी, जब मैं आज देख रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि पानी की बड़ी किल्लत है और जब बॉर्डर रूलिंग में ऐसा रहा करता था विद इन नो टाइम पानी या ट्रांसफार्मर खराब होता था विद इन 24 आवर्स ट्रांसफार्मर जो है जो नया आ जाता था। लेकिन आज अफसोस ये है कि काफी जगहों पर जमीन सूख गई है, खेतों में पानी नहीं है और इस सरकार के पास क्योंकि लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए पैसे तो थे हमारे पास और हमने हेलीकॉप्टर के लिए वो भी खरीदे, जिसको क्या बोलते हैं उसको लैंड करने के लिए, बट वी डोंट हैव एनफ मनी टू प्रोवाइड द इरिगेशन दिस पंप्स। ये हाल है इस सरकार का। पूछना चाहता हूँ ये सरकार क्या करना चाहती है। वो आपका पहले आपका फ्री गैस, फ्री पावर, फ्री वो तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम वो चीज तो दे दीजिए जो बॉर्डर रूलिंग में यहाँ मिला करता था आवाम को, कि आज आपके ट्रेजरीज में पैसा नहीं है, आज आप जो रिटायर हो गए हैं लोग उनको पेंशन नहीं मिल रहा, उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा और उल्टा आप शॉपिंग कर रहे हैं। ये चीज जो चल रही है जम्मू कश्मीर की आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और ये बहुत बड़ी बदनसीबी थी कि इस सरकार को चुन के जो लोगों ने धोखा खाया, इससे लाख दर्जा अच्छा बॉर्डर रूलिंग था, कम से कम फंड्स अवेलेबल थे और आज के डेट में मैग्नेमाइज्ड हो चुका था। लास्ट ईयर अगर भी याद होगा जम्मू कश्मीर की जितनी सड़कें थी सबकी सब मैग्नेमाइज्ड हो चुका था। और आज आप देखिए आरएनबी के पास पैसा नहीं, वीडियोस के पास पैसा नहीं, इरिगेशन के पास पंप नहीं। हमें तो गाड़ियां चाहिए थी भाई, हमें तो फ्लैट्स चाहिए थे। अभी बहुत जल्द केजरीवाल का शीश महल भी बनेगा। ये हाल इस सरकार का है, बट हम लोग दुआ करेंगे कि आवाम जो खास करके जो तकलीफ जो देख झेल रही है, इस पे मैं अपील करूंगा गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि वो कम से कम इसे बुला। तो आपको लगता है कि एमएचए की जो डायरेक्शन है ये गलत है फिर? नहीं, गलत नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन रिव्यू करना चाहिए। आई मीन टू से बिकॉज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो कहा होगा सही होगा, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कुछ तो रिलीफ मिलना चाहिए। सर आपने एनसी की वर्किंग के बारे में बात की अभी, आपको इस बात का कहीं पे कोई इल्मियत है कि क्या एनसी को फंड्स आ रहे हैं सेंटर से? I'm not a part of this government. I have no need to get ये जो क्या बोलते हैं आपको कि वेरिफिकेशन लेट वो जाने और काम जाने उनको why don't they give resign, इस्तीफा दे दे। Why they are behind the money? क्यों अपनी तनख्वाह के पीछे? सिंपल सी बात। अगर उनको आवाम की दर्द है तो इस्तीफा दे। गाड़ियां फेंक दे, जो गाड़ियां सरकार के लिए उन्हें 25-25, 30-30 लाख रुपए की गाड़ियां, 1.5 करोड़ की गाड़ियां वापस फेंक दो। आवाम का पैसा, आवाम का पैसा वेस्ट हो रहा है। सरकारी चौपर गुलबर्ग जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो पैसा अगर हम यहाँ डाउन टाउन में गरीबों को दें, जिन गरीबों के पास खाने के लिए रोटी और इन वो तो चाहिए। जब हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, मेरा पेंशन मिलता है, मैं चैरिटी करता हूँ, इनको 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, कम से कम 1 लाख तो चाहिए। सर मेरा सवाल था कि मरकज से क्या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो है? वो मेरे जानने का भी कंसर्न है। व्हाई शुड आई गो देयर? बिकॉज़ दैट्स नॉट माय गवर्नमेंट। तो मेरा पार्टी नहीं है। आई एम हियर इन अपोजिशन, आई एम नॉट इन रूलिंग।